बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि हमारे पास BSN थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसका हमारे पास 8 क्रेडिट हावर्स है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर को, जो कि हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एनाटमी और फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कि सबसे पहले इसके एनाटमी और फिजियोलॉजी को समझे, बाद में उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एन एन ऑर्गन सिस्टम within human and other animal which take in food, digest it and absorb energy and nutrient and expel remaining waste as a feces। देखो, एक ऐसा सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है जिसमें हमारे पास ह्यूमन या इन अदर एनिमल जो कि हमारे पास फूड ले लेते हैं और उसे हमारे पास डाइजेस्ट करते हैं और इससे जो एनर्जी होते हैं उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं, ठीक है, उसे हमारे पास एज ए वेस्ट निकाल लेते हैं बॉडी से फीसेस के थ्रू। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स शामिल है? सबसे पहले हमारे पास है माउथ है, फिर हमारे पास लेवरी ग्लैंड है। ठीक है, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, पेंक्रियास, गॉल ब्लडर्स हो गया, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अपेंडिक्स हो गया, ठीक है, और रेक्टम हो गया, एनस हो गया। ये हमारे पास सब हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल है। ठीक है, आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेजर ऑर्गन हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पास है, माउथ हो गया, ठीक है, फेरेंक्स, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये हमारे पास क्या है? मेजर ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, फिर हमारे पास है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में हमारे पास वो ऑर्गन आते हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो एज अ हेल्पफुल काम करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या कौन कौन सा ऑर्गन आता है? स्लेवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेंक्रियाज हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एसेसरी ऑर्गन है। ठीक है, फंक्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक। फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक हमारे पास कौन कौन से हैं? एनगेशन, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक। देखो, जब हम फूड ले लेते हैं एलिमेंट्री ट्रैक में, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एनगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईटिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रोपल्जन, मेक्स एंड मूव द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक। देखो, प्रोपल्जन एक ऐसे प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो चीज़ होता है, जो निवाला होते हैं, उसको पुशिंग फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, उसे हमारे पास फॉरवर्ड की तरफ पुश किया जाता है और हमारे पास जो एलिमेंट्री ट्रैक के जो सिक्रीशन वगैरह होते हैं उसके साथ हमारे पास मिक्स किया जाता है, और उसके साथ जब मिक्स किया जाता है तो उसे हमारे और उसके जो मोमेंट होते हैं, जो मौत से लेकर एनस तक जब वो पहुंच जाता है, जो हमारे पास फूड बोलस होता है, वो जब मौत से लेकर एनस तक हमारे पास पहुंच जाता है, तो यहाँ तक जितने भी इसके फॉरवर्ड पुशिंग होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? हम प्रोपल्जन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा हमारे पास केमिकल डाइजेशन। देखो, मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे पास फूड के ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। ठीक है, मेस्टिकेशन भी कहते हैं, चीविंग भी कहते हैं, जो कि हमारे पास माउथ में होता है। ठीक है, फिर हमारे पास केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड एंड टू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय एंजाइम। देखो, फूड मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं बाय एंजाइम, थ्रू एंजाइम के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। ठीक है, फिर हमारे पास है एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। देखो स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस पास थ्रू द वॉल ऑफ द सम ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, देखो, एब्जॉर्प्शन जब फूड हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है
तो वहाँ पर मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं इसके वॉल में के दरमियान फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में जब चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसे कहते हैं, फूड सब्सटेंस दैट हैव ईटन बट कैन नॉट डाइजेस्ट इट एंड एब्जॉर्ब। वो फूड सब्सटेंस जब हम वो से खा लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास अनडाइजेस्टेड रहते हैं, ठीक है, और ना ही एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक एज अ फीसिस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन। उसे हम क्या कहते हैं, थ्रू एलिमेंट्री जो ट्रैक कैनाल होते हैं उसे उसके थ्रू हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, एज अ फीसिस बॉडी से निकाल लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो प्रोसेस के थ्रू उसे निकाल लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमारे पास क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। माउथ, द माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट रिसीव फूड एंड प्रोड्यूस स्लाइवा। माउथ हमारे पास वो फर्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है जो कि हमारे पास फूड को रिसीव करता है और प्रोड्यूस करता है, स्लाइवा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द ओरल म्यूकोसा एज द म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द माउथ। देखो हमारे पास रिलेशन उसे कहते हैं जिस तरफ से हम देखते हैं कि मौत को हम आगे से देखते हैं क्या नज़र आता है, पोस्टीरियर साइड से हम देखते हैं क्या नज़र आता है, सुपीरियर से देखो इन्फीरियर से। सबसे पहले इंटीरियर साइड से हम जब मौत को देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, लिप्स नज़र आता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड से हम जब मौत को देखते हैं तो हमारे पास ओरोफेरिंग्स नज़र आता है जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ द माउथ होते हैं, हमारे पास वहाँ पर क्या होता है, एंडिंग ऑफ द माउथ होता है। तो जब हम सुपीरियर साइड से ऊपर से हम देखते हैं तो हार्ट प्लेट नज़र आता है, बोनी प्लेट, हार्ट बोनी प्लेट। ठीक है, तो जब हम इन्फीरियर नीचे से देखते हैं तो हमारे पास क्या नज़र आता है, मस्कुलर टंग नज़र आता है एंड सॉफ्ट टिश्यू नज़र आता है और फ्लोर ऑफ माउथ नज़र आता है। ठीक है, फिर हमारे पास है ये स्ट्रक्चर है, एक डायग्राम है, ठीक है, माउथ का। अपर लिप्स, अपर लिप्स हमारे पास क्या काम करता है, अपर लिप हमारे पास दो तरह के काम करता है, डेंटेशन और जो एनिमेशन है इसमें हमारे पास हेल्प करता है। डेंटेशन हमारे पास क्या होता है, डेंटेशन माउथ में जो टीथ के अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो अपर लिप्स जो प्राइमरी टीथ निकलते हैं उस वक्त इसके जो हेल्प करता है, जो इसके अरेंजमेंट में जो हेल्प करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंटेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है एनिमेशन। माउथ के जो मोमेंट होते हैं इसमें हम कौन मदद देता है, अपर लिप्स मदद देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनिमेशन। ठीक है, दूसरा फिर हमारे पास है टिथ। टिथ तो हमें आपको ऑलरेडी पता है जो कि हमारे पास क्रशिंग करता है, कटिंग करता है। ठीक है, फिर हमारे पास है लोअर लिप्स। लोअर लिप्स क्या करते हैं, लोअर लिप्स हमारे पास स्पीच में और ईटिंग में मदद देता है। ठीक है, फिर हमारे पास है हार्ट प्लेट हो गया। हार्ट प्लेट हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास टंग के जो मूवमेंट होता है तो उसको हमारे पास ये फ्री स्पेस फराहम करता है। ठीक है, जो नज़ल कैविटीज़ है उससे हमारे पास इसके लिए एक रिजिड फ्लोर बना हुआ होता है। ठीक है, जो नेज़ल कैविटीज़ होते हैं उसके लिए हमारे पास एक रिजिड फ्लोर बनाया हुआ होता है। ठीक है, ये जो टंग होता है ये हमारे पास, ये जो हार्ट प्लेट होता है ये हमारे पास टंग को फ्री स्पेस भी फराहम करता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास है सॉफ्ट प्लेट। सॉफ्ट प्लेट का हमारे पास क्या काम होता है, सॉफ्ट प्लेट हमारे पास ईटिंग में काम करता है। ठीक है, जब हम ईटिंग करते हैं तो उसे हमारे पास नेज़ल कैविटीज़ में जाने नहीं देता है, जाने से नेज़ल कैविटीज़ में जब हम फूड खाते हैं तो उसे कौन रोकते हैं जाने से, सॉफ्ट प्लेट। ठीक है, फिर हमारे पास है यूल्वा। यूल्वा एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे मसल से बना हुआ, मसल फाइबर से हमारे पास बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक ग्लैंड मौजूद होते हैं। इस ग्लैंड का हमारे पास क्या काम होता है, इस ग्लैंड का हमारे पास ये काम होता है कि लार्ज अमाउंट में हमारे पास स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये स्लाइवा हमारे पास आपको पता है लुब्रिकेशन में हमारे पास मदद करता है। ठीक है, क्लींजिंग हो गया, बहुत सारे फंक्शंस करता है। ठीक है, फिर हमारे पास है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का क्या काम होता है, टॉन्सिल्स जो इम्यून सिस्टम होते हैं
जो इम्यून सिस्टम का टॉन्सिल्स हमारे पास एक इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि हमारे पास थ्रोट में पाए जाने की वजह से बाहर से जितने भी डस्ट पार्टिकल वगैरह बैक्टीरिया वगैरह आता है ना, तो उसके हमारे पास फिल्ट्रेशन वहीं पर हमारे पास कौन कर देता है, ये हमारे पास टॉन्सिल करते हैं, ठीक है। और हमारे गले में जितने भी डस्ट पार्टिकल वगैरह आता है तो उसे हम कौन फिल्ट्रेशन उसके कौन करता है, उसके फिल्ट्रेशन हमारे पास टॉन्सिल करता है। और गले में जितने भी डस्ट पार्टिकल है उसे गले में जाने से कौन रुकते हैं, हमारे पास टॉन्सिल रुकता है, ठीक है। फिर हमारे पास है इन्फीरियर लेबियल फ्रेनुलम। इन्फीरियर लेबियल फ्रेनुलम्स का हमारे पास क्या काम होता है? इन्फीरियर लेबियल फ्रेनुलम्स का काम ये होता है कि हमारे पास ये अपर जो लोअर लिप्स होते हैं उसको हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लोअर लिप्स के हमारे पास स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? हमारे पास इन्फीरियर लेबियल फ्रेनुलम हमारे पास लोअर लिप्स को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और उसे सपोर्ट भी फ्राहम करता है। और सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम हमारे पास क्या करता है? ये भी हमारे पास अपर लिप्स को जो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और क्या काम करता है? सपोर्ट भी फ्राहम करता है, ठीक है। फिर हमारे पास है जिंजाइवा। जिंजाइवा हमारे पास टीथ का प्रोटेक्शन करता है, वो हमारे पास कौन करता है? जिंजाइवा करता है। और जिंजाइवा में हमारे पास जो अंडरलाइन बोन होता है ना, जिसके ज़रिए जिससे हमारे पास टीथ निकलते हैं, उनके भी मदद करते हैं। और ये जो टिश्यू जो होता है जो टीथ के इर्द गिर्द होता है, इसके भी हमारे पास कौन मदद करता है? जिंजाइवा करता है, ठीक है। रिट्रोमोलर ट्राइगोन। रिट्रोमोलर ट्राइगोन किसे कहते हैं? इसे हम एनाटॉमिकल क्रॉसरोड भी कहते हैं, ठीक है। ये एक रास्ता होता है जिसमें हमारे पास मस्कुलर और नर्वस जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर जमा हुआ होते हैं, एक दूसरे से यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे ओरल कैविटी में जितने भी मैसेजेस वगैरह आते हैं तो ये हमारे पास इनके नर्वस एंडिंग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और इस एरिया की वजह से इसलिए इस एरिया को इसी वजह से हमारे पास क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल क्रॉस रोड भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जितने भी नर्वस होता है और जितने भी मस्कुलर टिश्यूज़ होता है, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जमा हुआ होता है, ठीक है। इसके पास से हमारे पास गुजर कर जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास है टंग। टंग को हम कहते हैं, दूसरा नाम हमारे पास लिंगुआ भी कहते हैं और ग्लोसा भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है माउथ। द प्लेट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ एंड डिवाइडेड इनटू इंटीरियर हार्ड प्लेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट प्लेट। देखो, वो रूफ ऑफ माउथ जिसमें हमारे पास दो प्लेट होते हैं, एक इंटीरियर हार्ड प्लेट होता है जो दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर हार्ड प्लेट होता है, जो कि हमारे पास दोनों हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो द यूलवा एज अ कर्व फुल ऑफ मसल्स with muscles cover with the mucous membrane hanging down from the middle। यूलवा हमारे पास कर्व फोल्ड होता है मसल्स का, जो कि हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन से को कवर किया होता है और हैंगिंग डाउन फ्रॉम मिडल के साथ हैंगिंग हुआ होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है टंग। टंग एज द मस्कुलर आर्गन एंड द माउथ। टंग हमारे पास एक मस्कुलर आर्गन होता है माउथ में, दैट मैनिपुलेट फूड फॉर मस्टिकेशन, जो कि हमारे पास मैनिपुलेट करता है फूड को माउथ में हमारे पास एक तरफ कभी एक तरफ ले जाता है, कभी दूसरे तरफ ले जाता है मेस्टिकेशन के लिए, अच्छी तरह चीविंग के लिए, ठीक है। हमारे पास क्या करता है? एंड यूज इन द एक्ट ऑफ स्वॉल्विंग, ये हमारे पास स्वॉल्विंग में काम करता है, ठीक है। द टंग इज ऑफ इम्पोर्टेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्राइमरी आर्गन फॉर टेस्ट एंड गैस्ट्रेटरी सिस्टम। टंग एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का और प्राइमरी आर्गन है टेस्ट और गैस्ट्रेटरी सिस्टम का। गैस्ट्रेटरी सिस्टम का प्राइमरी आर्गन है। तो हमारे पास गैस्ट्रेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? गैस्ट्रेटरी सिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि हमारे पास टेस्ट और फ्लेवर के परसेप्शन के लिए एक सिस्टम मौजूद है,
होता है, जो कि हमारे पास उसे हम सेंसरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए फ्लेवर और टेस्ट फील हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। द टंग अपर सरफेस is covered by taste buds house and the numerous lingual papilla। देखो, टंग के अपर सरफेस पे हमारे पास टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके उस जहाँ पर हमारे पास टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरस लिंगुअल पेपिला कहते हैं। देखो, लिंगुअल पेपिला हमारे पास स्मॉल स्ट्रक्चर होता है टंग के अपर सरफेस पे, ठीक है, जिसके वजह से हमारे पास टंग हमारे पास रफ नज़र आता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लिंगुअल पेपिला कहते हैं, ठीक है। उस लिंगुअल पेपिला के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स मौजूद होता है, ठीक है। इस लिंगुअल पेपिला के हमारे पास फिर फर्दर 4 टाइप्स है। सबसे पहले वाला हमारे पास जो टाइप्स है हमारे पास उसे कहते हैं फेलिफॉर्म के पेपिला कहते हैं, दूसरा फोलिएट पेपिला कहते हैं, तीसरा हमारे पास सर्कमुलेट पेपिला कहते हैं, और चौथा हमारे पास पंजी फोर पेपिला कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स के जो टाइप्स है, ये जो सारे बाकी होते हैं, इसमें हमारे पास सारे में हमारे पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, जो पेपिला के जो लिंगुअल पेपिला के जो टाइप्स है, इस सारे में हमारे पास टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ ये फेलिफॉर्म पेपिला है ना, इसमें हमारे पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है द ह्यूमन टंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओरल पार्ट एंड द फ्रंट एंड द पेरेंजियल पार्ट एट द बैक। देखो, ह्यूमन जो टंग्स है ये हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जो ओरल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट्स भी कहते हैं, और जो पेरेंजियल पार्ट है जो बैक साइड पे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंजियल पार्ट। जो फ्रंट साइड पे है उसे हम ओरल पार्ट कहते हैं, और जो बैक साइड पे है उसे हम फ्रेंजियल पार्ट कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फंक्शन ऑफ टंग्स। टंग्स हमारे पास क्या क्या काम करता है, मेस्टिकेशन करता है। मेस्टिकेशन ऑलरेडी हम जान चुके हैं, च्यूइंग को कहते हैं, और डिग्लूटेशन कहता है, स्वॉल्विंग कहते हैं, ठीक है। उसे हम दूसरा नाम स्वॉल्विंग भी कहते हैं। फिर हमारे पास स्पीच में हमारे पास हेल्प करता है, ठीक है, टंग्स जो होते हैं टेस्ट में और गेस्टेशन में, ठीक है। फिर टीथ, the human teeth function to mechanically break down item of food by the cutting and crushing them and preparation for swallowing and digesting। देखो, ह्यूमन टीथ जो होता है ये हमारे पास क्या मैकेनिकली फंक्शन ये करता है कि हमारे पास ये फूड्स की कटिंग करता है और उससे क्रशिंग करता है और उसको प्रिपेयर करता है स्वॉल्विंग के लिए और डाइजेशन के लिए, ठीक है। ह्यूमन हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ह्यूमन में हमारे पास टीथ के 4 टाइप्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंसीजन है। इंसीजन हमारे पास इंटीरियर टीथ भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर में 8 होता है, ठीक है। 4 अपर टीथ होते हैं, 4 लोअर टीथ लोअर जा में होता है, ठीक है। और इंसीजर हमारे पास लैटिन वर्ड्स है जिसके मतलब ये है कि कट करना, ठीक है। फिर हमारे पास एक कैनाइन, इसको हम नोकीले दांत भी कहते हैं, ठीक है। इनके नोक होते हैं और ये हमारे पास 2 अपर जा में होता है और 2 लोअर जा में होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास तादाद में 4 होता है। प्रीमोलर जो टीथ होते हैं इसे हम बाइकस्पिड टीथ भी कहते हैं। बाइकस्पिड टीथ इसलिए कहते हैं कि हमारे पास इसके जो ऊपर वाले साइड होते हैं इसे हमारे पास 2 नोक निकले होते हैं, ठीक है, जिसे हम बाइकस्पिड इसलिए हम बाइकस्पिड भी उसे कहते हैं, ठीक है। बाई मीन 2, कस्पिड मीन्स नोक, 2 नोक निकले होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 8 होते हैं नंबर में, ठीक है। 4 अपर जा में होता है और 4 लोअर जा में होता है। फिर हमारे पास मोलर जो टीथ होते हैं, इसके बाद जो मोलर टीथ होते हैं ना, ये हमारे पास 12 होता है तादाद में। 6 अपर जा में होता है और 6 लोअर जा में होता है, ठीक है। इनको हम फ्लैट टीथ भी कहते हैं और इनमें 4 लास्ट वाले जो होते हैं उसे हम वेस्टम टीथ कहते हैं, ठीक है। और ये वेस्टम टीथ जो होता है ये हमारे पास 21-22 एज में निकलते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास तब निकलते हैं, ठीक है। ये विस्डम जो टीथ होते हैं ये पहले हमारे पास मौजूद नहीं होते हैं। ये हमारे पास कब निकलते हैं, 20 जब हमारे पास बंदा 21-22 ईयर के एज में आ जाता है तो तब हमारे पास ये विस्डम टीथ निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनाटमी ऑफ माउथ है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिंजाइवा यूल्वा क्या काम करता है, ठीक है। ये सामने पेपिला ऑफ टंग है, ठीक है। प्रीमोलर हो गया, कैनाइन हो गया, ठीक है। और इंसीजर हो गया, टंग है, मोलर है, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल हो गया, सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट, लिप्स। ये हम ऑलरेडी इसके तमाम के फंक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी टीथ, देखो प्राइमरी टीथ क्या कौन सा टीथ होता है। एमोंग deciduous teeth, 10 are found in the maxilla, upper jaw, and 10 are in the mandible, lower jaw, for a total of 20। देखो जब हमारे पास बच्चा 6 मंथ के हो जाता है, आफ्टर 6 मंथ इसके टीथ निकलना शुरू हो जाता है, तब हमारे पास जो डिसीडियस टीथ होता है ये हमारे पास 10 होता है, ठीक है। ये 10 अपर जा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिला भी कहते हैं अपर जा को, और मैंडिबल जा में हमारे पास लोअर जा भी कहते हैं, इसे हम ये 10 लोअर जा में होता है, ठीक है। तो द डेंटल फार्मूला ऑफ प्राइमरी टीथ का जो डेंटल फार्मूला है ये हमारे पास वो ये है, ठीक है। सबसे हमारे पास इंसाइजर होता है, ठीक है, इंसाइजर टीथ होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कैनाइन होता है। उस इंसाइजर टीथ हमारे पास तादाद में 2 होता है, ठीक है, प्राइमरी टीथ जो होता है। और कैनाइन हमारे पास तादाद में 1 होता है, जो कि एक साइड का हमारे पास बताया गया है। और प्रीमोलर हमारे पास इस वक्त नहीं होता है, ठीक है। और जो मोलर होता है वो भी हमारे पास तादाद में 2 होता है। ये हमारे पास एक साइड का बताया गया है, और दूसरे साइड का हमारे पास इस तरह कैनाइन इंसीजर हमारे पास 2 होता है। फिर हमारे पास कैनाइन 1 और प्रीमोलर 0 एंड मोलर 2, जो कि हमारे पास ये दोनों साइड का, ये सिर्फ अपर जा का टीथ है ये सारे, ठीक है। ये दोनों साइड के, ये एक साइड के, ये दूसरी साइड का, इसे हम क्या कहते हैं, ये प्राइमरी टीथ होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रीमोलर इस वक्त नहीं निकले होते हैं, ठीक है। स्टार्ट टू कम एन एरप एट द 6 मंथ ऑफ एज, ये हमारे पास एरप मीन्स निकल आना, टीथ का निकल आना। ये हमारे पास 6 मंथ ऑफ एज में हमारे पास ये टीथ निकल आता है, ठीक है। एंड द प्राइमरी सीट ऑफ टीथ, 2 type of incisor, central and laterals, 1 canine and 2 type of molar, first and second। देखो 2 टाइप ऑफ इंसाइजर होता है, एक सेंट्रल होता है और दूसरा लेटरल होता है, और 1 कैनाइन होता है, 2 टाइप्स ऑफ मोलर्स होता है इसमें, ठीक है, फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर्स, ठीक है। फिर हमारे पास है एमोंग परमानेंट टीथ, फिर हमारे पास है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ हमारे पास ये कब निकल आता है, परमानेंट टीथ 16 आर फाउंड इन द मैक्सिला एंड 16 आर फाउंड इन द मैंडिबल। परमानेंट टीथ होते हैं ये हमारे पास 32 होता है, कुल हमारे तादाद में 32 होता है, ठीक है। ये हमारे पास 16 अपर जा में होता है, मैक्सिला में, और 16 मैंडिबल में होता है, लोअर जा में, ठीक है। द डेंटल फार्मूला, इसमें इसके लिए हमारे पास जो डेंटल फार्मूला है ये हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 इंसाइजर होता है, ठीक है, 1 कैनाइन होता है, 2 हमारे पास प्रीमोलर होता है, 3 हमारे पास मोलर होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक साइड का बताया गया है, ये दूसरी साइड का 2 हमारे पास इंसाइजर, फिर हमारे पास 1 कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी साइड का, जो कि हमारे पास कुल मिलाकर हमारे पास कितना बन जाता है, 16 बन जाता है, ठीक है, 16 हमारे पास बन जाता है, ठीक है। एट एज 21 or 32 ऑफ परमानेंट टीथ हैव यूजुअली एरप्ट। देखो 21 ईयर के जब एज को हमारे पास एक एडल्ट पहुंच जाता है तो हमारे पास परमानेंट टीथ जो होता है ये हमारे पास निकला हुआ होता है, ठीक है, निकल जाता है, ठीक है। द परमानेंट टीथ आर द 2 इंसाइजर
फॉर कटिंग, जो इन परमानेंट टीथ में हमारे पास 2 इंसाइजर जो टीथ होता है ये हमारे पास कटिंग के लिए होता है, सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। और लेटरल इंसाइजर जो हमारे पास होता है दो, ठीक है। और 1 कैनाइन होता है फॉर टीयरिंग, जो पानी के लिए होता है 1 कैनाइन, ठीक है। 2 प्रीमोलर होता है फॉर क्रशिंग, क्रशिंग के लिए हमारे पास प्रीमोलर होता है, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर। और 3 मोलर होता है फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के लिए हमारे पास 3 प्रीमोलर होता है, ठीक है। 3 मोलर्स होता है, सॉरी, फर्स्ट मोलर हमारे पास, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर, ठीक है। फंक्शन ऑफ टीथ, 2 इंसाइजर फॉर कटिंग, 1 कैनाइन फॉर टीयरिंग, ठीक है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 कैनाइन जो होता है ये हमारे पास पानी के लिए होता है, 2 प्रीमोलर होता है फॉर क्रशिंग होता है के लिए, और 3 मोलर होता है फॉर ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। एरप्शन ऑफ टीथ, tooth erupt in human is a process in the tooth development in which the teeth enter the mouth and become visible। देखो, टूथ एरप्शन एंड ह्यूमन एज अ प्रोसेस, ये टूथ निकलना ये ह्यूमन में एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास टूथ डेवलप होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास इसकी एरप्शन निकलना शुरू होता है, ठीक है, विजिबल होता है देखने के लिए, ठीक है। प्राइमरी टीथ erupt into the mouth from अराउंड 6 मंथ until 2 years of age। प्राइमरी टीथ जो होता है हमारे पास माउथ में कब निकलता है हमारे पास 6 मंथ ऑफ एज के, 6 मंथ में हमारे पास ये निकल आता है, ठीक है। 6 मंथ से लेकर हमारे पास 2 ईयर्स तक हमारे पास ये प्राइमरी टीथ निकल आता है, ठीक है। फिर हमारे पास है स्लाइवरी ग्लैंड। The salivary gland are exocrine gland that produce saliva through a system of ducts। देखो, एक्सोक्राइन स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि हमारे पास सलाइवा प्रोड्यूस करता है और थ्रू डक्ट्स उसे टारगेट जगह तक हमारे पास पहुंचाता है, ठीक है। तो हमारे पास बॉडी में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, दूसरा हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड जो जिनके हमारे पास डक्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास विदाउट डक्स होता है, जिसका हमारे पास जो सिक्रीशन होता है वो हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास ब्लड के थ्रू हमारे पास अपने टारगेट जगह तक पहुंच जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, वो हमारे पास वो डक्स जिनके हमारे पास वो ग्लैंड जिनके हमारे पास डक्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास अपना सिक्रीशन अब डक्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। डक्स के थ्रू हमारे पास इसके सिक्रीशन इसके टारगेट जगह तक हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास सलाइवा प्रोड्यूस करके हमारे पास उसके जो टारगेट जगह है वहाँ तक वो किसके थ्रू हमारे पास पहुँच जाता है, वो हमारे पास अपने डक के थ्रू पहुँच जाता है, ठीक है। ह्यूमन हैव 3 पेयर मेजर सलाइवरी ग्लैंड। ह्यूमन में हमारे पास 3 पेयर होता है मेजर सलाइवरी ग्लैंड के। हमारे पास 3 पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड है। एक है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा हमारे पास है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड किसे कहते हैं, देखो ये हमारे पास डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो पैरोटिड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें एक एंजाइम होता है जिससे हमारे पास हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम जो होता है ये हमारे पास इस जो स्टार्च होता है ना, शुगर होता है, इसके डाइजेशन इसके माउथ में शुरू हो जाता है इस एंजाइम की वजह से, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, जो कि हमारे पास मैंडिबल में मौजूद होता है, और सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि हमारे पास टंग के लोअर साइड पे हमारे पास मौजूद होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है, ठीक है। जो पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड आर मेजर सलाइवरी ग्लैंड रैप अराउंड द मैंडिबुलर रिमस एंड द ह्यूमन। ये हमारे पास देखो सबसे मेजर ग्लैंड है ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, सबसे मेजर ग्लैंड है। तो लार्जेस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड के ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। दे सीक्रेट सलाइवा टू फैसिलिटेट मेस्टिकेशन एंड स्वॉल्विंग। ये हमारे पास सीक्रेट करता है सलाइवा
किसके लिए, जो कि फैसिलिटेट कर सके मेस्टिकेशन को और स्वेलविंग को, ठीक है। एंड एमाइलेज टू बिगिन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और एमाइलेज जो कि हमारे पास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पैरोटिड ग्लैंड में होता है, ठीक है। एक एंजाइम होता है जो कि हमारे पास क्या करता है, स्टार्च के डाइजेशन में काम करता है, ठीक है। इस स्टार्च के जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसके हमारे पास डाइजेशन हमारे पास मौत में कौन स्टार्ट कराता है, हमारे पास एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है, ये हमारे पास इसकी वजह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट एंटर द ओरल कैविटी विया अ पैरोटिड डक्ट्स, ये हमारे पास ओरल कैविटी में थ्रू पैरोटिड डक्ट्स हमारे पास ये एंटर हो जाता है, ठीक है। पास है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। द सबमैंडिबुलर ग्लैंड आर द पेयर ऑफ मेजर salivary gland located beneath the lower jaw superior to the digestive muscles। देखो ये हमारे पास सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होता है ये हमारे पास मेजर स्लाइवरी ग्लैंड है जो कि हमारे पास कहाँ पर मौजूद होता है, लोअर जा के नीचे हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। और सुपीरियर साइड पे मौजूद होता है, किसके, हमारे पास डाइजेस्टिक जो मसल होता है उसके सुपीरियर साइड पे मौजूद होता है। द सिक्रीशन प्रोड्यूस एज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सीरियस फ्लूइड एंड म्यूकस, इसका जो सिक्रीशन होता है ये हमारे पास मिक्सचर ऑफ सीरियस फ्लूइड भी इसमें मिक्स होता है और म्यूकस भी मिक्स होता है, ठीक है। एंड एंटर टू द ओरल कैविटी विया अ सबमैंडिबुलर डक्ट, और जब ये जो सिक्रीशन होता है ये सीरियस फ्लूइड और जो म्यूकस होता है ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ये हमारे पास ओरल कैविटी में किस के थ्रू आ जाता है, ये सबमैंडिबुलर डक्ट्स के थ्रू हमारे पास ओरल कैविटी में हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सीरस फ्लूइड होता है ये हमारे पास ये बॉडी में जितने भी फ्लूइड जो होता है ना, जो सीरम को रिजेंबल करता है, ठीक है, जो सीरम की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसका कलर येलो होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरियस कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास शक्ल में सीरियस फ्लूइड की तरह होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सीरियस फ्लूइड कहते हैं। सीरम का शक्ल किस तरह होता है, येलो होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो इसे हम सीरस फ्लूइड कहते हैं। इनका इनका काम ये होता है कि ये हमारे पास बोलस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और इनके सॉल्विंग में भी मदद देता है, ठीक है। ये सीरस जो फ्लूइड होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है सबलिंगुअल ग्लैंड। द सबलिंगुअल ग्लैंड आर द पेयर ऑफ मेजर salivary ग्लैंड located inferior to the tongue and interior to the sublingual gland, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। देखो सबलिंगुअल ग्लैंड ये हमारे पास पेयर ऑफ मेजर salivary ग्लैंड है, ठीक है, जो कि हमारे पास इंफीरियर साइड पे होता है, टंग के इंफीरियर साइड पे होता है और इंटीरियर सामने वाले साइड पे होता है, किसके, सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड है इसके सामने वाले साइड पे होता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 5% ऑफ सलाइवा एंटरिंग द ओरल कैविटी कम फ्रॉम दिस ग्लैंड्स। 5% ऑफ सलाइवा जो होता है ये हमारे पास ओरल कैविटी में हमारे पास कहाँ से आता है, इस ग्लैंड से आता है, ठीक है। द सिक्रीशन प्रोड्यूस एज मेनली म्यूकस इन नेचर, इसका जो सिक्रीशन जो प्रोड्यूस होता है ये हमारे पास म्यूकस होता है नेचर में, ठीक है। नेचुरली ये हमारे पास क्या होता है, म्यूकस होता है, इसका जो सबलिंगुअल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है माइनर salivary ग्लैंड, बहुत से माइनर salivary ग्लैंड हैं, ठीक है। देयर आर 800 to 1000 माइनर salivary ग्लैंड लोकेटेड थ्रू द ओरल कैविटीज, ठीक है, within the submucosa of oral mucosa and the tissue of the buccal and lingual mucosa। देखो ये हमारे पास तादाद में माइनर जो salivary ग्लैंड होता है ये हमारे पास 800 से लेकर 1000 तक ये हमारे पास तादाद में कुल होता है, ठीक है। ये हमारे पास ओरल कैविटीज़ में पाए जाता है। ओरल कैविटीज़ के जो म्यूकोसा ओरल म्यूकोसा होता है, टिश्यूज़ और बकल्स होता है, ठीक है। सब जो लिंगुअल म्यूकोसा होता है इसमें हमारे पास इन जगहों में हमारे पास ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा।
1.5 liters of saliva is produced daily and it's consist of, देखो saliva हमारे पास डेली लाइफ में हमारे पास कितना प्रोड्यूस होता है पर डे, हमारे पास 1.5 लीटर्स प्रोड्यूस होता है। इसमें हमारे पास वाटर होता है, मिनरल्स होता है, एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जिसे हम जो हमारे पास saliva मुंह में मौजूद होता है, लाइसोजाइम भी उसे कहते हैं, ठीक है। वो एंजाइम क्या काम करता है, जो कि बैक्टीरिया, लाइसोजाइम हमारे पास बैक्टीरिया जो आता है ना सलाइवा में, हमारे पास उसे किल कर देने में मदद देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास म्यूकस भी पाए जाते हैं, इसमें लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक है, और इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास, इसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, जो कि ख़ासकर हमारे पास IgA जो एंटीबॉडीज़ है वो इसमें हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। जो IgA एंटीबॉडीज़ है जिसे हम सिक्रेटरी एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास सिक्रीशन में, बॉडी के जो सिक्रीशन होते हैं इसमें मौजूद होता है। तो हमारे पास ये जो सलाइवा भी एक सिक्रीशन है, ठीक है, बॉडीज़ के, तो इसलिए यहाँ पर IgA एंटीबॉडीज़ जो होता है ये हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन ऑफ फूड एंड द मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन। सलाइवा हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड में भी होता है, ठीक है, और ओरल जो हाइजीन्स होता है इसमें भी हमारे पास ये काम करता है, ठीक है। विदाउट नॉर्मल स्लाइवरी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेंटल केयर, देखो नॉर्मल, विदाउट नॉर्मल स्लाइवरी फंक्शंस क्या होता है, जब हमारे पास सलाइवा सही से काम नहीं करता है तो तब हमारे पास क्या होता है, डेंटल केरीज होता है, ठीक है। डेंटल हमारे पास केरीज किसे कहते हैं, डेंटल केरीज मीन्स टूथ डिके, ठीक है, टूथ डिके ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास गम डिजीज़ हो जाता है, और ओरल अदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ओरल प्रॉब्लम्स, वो हमारे पास सिग्निफिकेंटली हमारे पास वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सलाइवा लुब्रिकेंट, सलाइवा कोट्स द ओरल म्यूकोसा, सलाइवा हमारे पास ओरल म्यूकोसा के ऊपर कोट्स बनाया हुआ होता है सलाइवा ने, ठीक है। मैकेनिकली ये हमारे पास क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इसे फ्रॉम ट्रामा से, हमारे पास क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इसे, ठीक है, ओरल म्यूकोसा को, ठीक है। ईटिंग के, जब हम खाना खाते हैं उसके दौरान हमारे पास ये उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ईटिंग के दौरान। स्वॉल्विंग में भी हमारे पास ये हेल्प करता है और स्पीकिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, जो सलाइवा होता है। इन पीपल विद लिटिल सलाइवा सोरनेस ऑफ द माउथ इज़ वेरी कॉमन, देखो जब हमारे पास पीपल में हमारे पास जो सलाइवा की सिक्रीशन होता है ये हमारे पास जब कम होता है तो हमारे पास क्या होता है, सोरनेस ऑफ माउथ होता है, ये हमारे पास वेरी कॉमन है, ठीक है। एंड द टूथ स्पेशली ड्राई फूड स्टिकनेस टू द इनसाइड ऑफ द माउथ, ये जो टूथ होता है ये हमारे पास, ये जो फूड होता है ना, ये स्पेशली ये जब हमारे पास लेटल सलाइवा सिक्रेशन होता है तो तब हमारे पास फूड हमारे पास ड्राई हो जाता है, ड्राई हमारे पास हो जाता है ना, माउथ में हमारे पास ड्राई रह जाता है। तो इस ड्राई फूड के हमारे पास वजह से क्या होता है, स्टिकनेस हो जाता है, ये हमारे पास कभी कभार फंस भी जाता है, ठीक है, इनसाइड द माउथ, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है सलाइवा की, ठीक है। फिर हमारे पास डाइजेशन, द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा इंक्लूडिंग मोइस्टनिंग ऑफ फूड एंड हेल्पिंग टू क्रिएट फूड बोलस, देखो डाइजेशन में हमारे पास सलाइवा ये काम करता है कि ये हमारे पास जो बोलस होता है उसे हमारे पास मॉइस्ट कर देता है, ठीक है, और इसको बोलस बनाने में हमारे पास जो फूड पार्टिकल है उसे बोलस बनाने में ये सलाइवा हेल्प करता है, ठीक है। This lubricative function of saliva allow to the food bolus to pass easily from the mouth to esophagus, ये जो saliva होता है ये हमारे पास फूड जो बोलस होता है, फूड का जो बोलस होता है उसे ईजिली पास होने देता है माउथ से एसोफेगस में, ठीक है। रूल एंड टेस्ट, ये हमारे पास टेस्ट में भी एक रूल अदा करता है। सलाइवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेंस ऑफ टेस्ट, सलाइवा हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है सेंस ऑफ टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट के सेंसेशन में, ठीक है। इट इज़ लिक्विड मीडियम इन विच केमिकल आर कैरिड टू टेस्ट रिसेप्टर सेल्स,
ये एक लिक्विड मीडियम है जिसमें हमारे पास जो फूड्स पार्टिकल में हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं, तो जब हमारे पास ये फूड लुब्रिकेट होता है तो तब हमारे पास ये जो टेस्ट होता है ना ये फूड में, ये हमारे पास ईज़िली ये अपने रिसेप्टर सेल तक हमारे पास पहुंच जाता है, तब हमारे पास क्या होता है, परसेप्शन ऑफ टेस्ट होता है। तो ये हमारे पास सलाइवा के फंक्शन थे, ये थे हमारे पास सलाइवा के फंक्शंस। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है, आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।